हेलो फ्रेंड, वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी। तो यूपीएससी ईपीएफओ 2025 के लिए ये हमारी मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, जो कि कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, यानी कि जहां पर सभी के सभी यूट्यूबर्स आपको कुछ डेमो देकर सारे कोर्सेज पेड रख रहे हैं या अनइम्पॉर्टेंट डेटा आपको यूट्यूब पर दे रहे हैं। नॉलेज स्काई ने आपको कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करा दिया है। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट कोर्स हमने नॉलेज स्काई पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप सभी बच्चों को करा दिया है। यदि अभी भी आप लोग इस कोर्स को एक्सेस नहीं कर रहे हो, अभी भी आप लोग इस कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो और यूपीएससी में भी आप कुछ आगे पीछे रह जाते हो, तो सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट या लो कॉस्ट में पीडीएफ या टेस्ट सीरीज आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। आज हमारी जो क्लास है वो मैथ्स की क्लास नंबर 3 है। इससे पहले मैथ्स की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, नहीं देखी प्लेलिस्ट में जाकर देख लो। नंबर सिस्टम हमने कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। और इसकी 3 क्लास आपको मिलेंगी। कितनी क्लास आपको मिलेंगी? 3 क्लासेस मिलेंगी और 3 क्लासेस में मैं पूरा नंबर सिस्टम जो है वो आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। चलो, तो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अच्छा, नंबर सिस्टम में ही 3 क्लासेस लगेंगी, इसके बाद जो सारे टॉपिक हैं वो एक एक क्लास लूँगी। नंबर सिस्टम में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं। पहले मैं सोच रहा था कि नंबर सिस्टम भी एक क्लास में कंप्लीट करा दूँ, बट वो बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट हो जाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगी। इसीलिए नंबर सिस्टम की मैंने 3 वीडियोज़ अब प्लान किए हैं और वो अगले 3 दिन में ही आपको मिल जाएँगे और नंबर सिस्टम आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम में हर बार 2 से 3 क्वेश्चन ईपीएफओ पूछता है और इस बार फिर से पूछेगा। यूपीएससी के हर पैटर्न में पूछा जाता है, इसीलिए नंबर सिस्टम को डिटेल तरीके से करेंगे। तो आप ये मानिए ना, एक एक घंटे की यदि आपको 3 क्लास मिल जाती हैं, एक एक घंटे की 3 क्लास आपको मिलती हैं और यदि आप इन तीनों क्लासेस को कंप्लीट कर लेते हो और आपके 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम जो है वो बन जाएंगे, तो बुरा नहीं है भाई ये 3 घंटे देना। मैं गारंटी देता हूँ जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये एग्जाम पर बेस्ड क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। जिस तरह के एग्जाम यूपीएससी में पूछे गए हैं उस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और यदि आपने ये कर लिए, आप निश्चित तौर पर 2 से 3 नंबर लेकर आओगे 100%, ठीक है। सो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। उससे पहले सभी लोग इस टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज कर लो भाई। 250 रुपये में तुम्हें टेस्ट सीरीज कहीं नहीं मिलेगी, मैं लिख के दे रहा हूँ। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और पूरे नवंबर भर इसमें मैं कुछ और नए एडिशन करने की भी सोच रहा हूँ, लेकिन उसको मैं भी अनाउंस नहीं कर रहा हूँ। ये एक टेस्ट सीरीज तुम्हारे लिए वरदान साबित होगी प्रैक्टिस के लिए। 10 लाइव टेस्ट हैं, 5 पीडीएफ टेस्ट हैं और भी नई चीज़ें हम यहाँ पर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसका अनाउंसमेंट हम लेटर करेंगे। यदि कोई भी डाउट है तो ये मेरा नंबर है, इस पर आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8871958073। कोई भी दिक्कत है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, कोई अदर डाउट है, प्लीज़ आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज ओनली, ठीक है। चलिए, ये हमारा पीडीएफ पैकेज कोर्स है। पीडीएफ पैकेज कोर्स को परचेज आप कर लीजिए। 12 थ्योरी मॉड्यूल्स हैं, एमसीक्यू पीडीएफ हैं, 1 लाइनर 18,000 है। यदि तुम्हारे पास टाइम नहीं है हिस्ट्री पढ़ने का, ज्योग्राफी पढ़ने का, पॉलिटी पढ़ने का, तो भाई तुम ये 1 लाइनर की पीडीएफ खरीद लो, 1 लाइनर की पीडीएफ खरीद लो। और यदि इस 1 लाइनर की पीडीएफ को तुम कंप्लीट कर लेते हो, यदि तुम इस 1 लाइनर को पीडीएफ को कंप्लीट कर लेते हो, डेफिनेटली तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। ये नहीं बोल रहा कि 18,000 क्वेश्चन से सिलेक्शन हो जाएगा, बट जीएस में बहुत हेल्प मिलेगी तुम्हें। बड़े बड़े जो सब्जेक्ट्स हैं वो तुम्हें पूरे थ्योरी में नहीं पढ़ने, इन 18,000 1 लाइनर्स को पढ़ के चले जाओ, काम बन जाओ और अभी 50 दिन में रिवाइज हो सकते हैं बहुत आराम से। फुल लेंथ टेस्ट और लाइव क्विजेस ये सभी के सभी 599 में आपको मिल रहे हैं, बिल्कुल परचेज करो भाई। अब बात करते हैं हम आज के सिलेबस की, आज के कंटेंट की, आज की क्लास की। तो देखो, जो नंबर सिस्टम की आपकी जो क्लास है ना, ये 3 पार्ट में मिलने वाली है आपको। नंबर सिस्टम जो है मैथ्स में, ये आपको 3 पार्ट में मिलने वाला है। सबसे पहला जो पार्ट है इसमें हम देखेंगे बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, जिसमें हम कंसेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, कंसेप्ट ऑफ नंबर्स देखेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखेंगे। आज के ही पार्ट में हम देखने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम को, है ना। रिमाइंडर थ्योरम पर आप देखे होंगे 2025 में क्वेश्चन आया था, ईपीएफओ ईओ में भी और ईपीएफसी में भी एक क्वेश्चन आया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन वाला ये क्लास है, 100% एक क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा आज की क्लास से, ठीक है। रिमाइंडर हम देखेंगे और इसके क्वेश्चन करेंगे। सेकंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट के कंसेप्ट को, यूनिट डिजिट के कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं एंड अदर यूनिट डिजिट और अदर यूनिट डिजिट टाइप के क्वेश्चन। 2025 का पेपर उठा के देख लो, एक क्वेश्चन आया था। और जो तीसरी क्लास है ये मिसलेनियस,
यानी कि जो मिसलेनियस क्वेश्चन आ जाते हैं आपके नंबर सिस्टम से वो। तो ये 3 चीज़ें जो हैं हम 3 क्लासेस में कवर करने वाले हैं। हर एक क्लास सिर्फ 1 घंटे की होगी। 3 घंटे में यदि तुम्हारे 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में नहीं फंसे APFC 2023 में ना, मैं 2025 में ना, तो मैं इस चैनल को डिलीट कर दूंगा। मैं तुमसे खुला चैलेंज बोल रहा हूँ। इन 3 घंटे की क्लास को लेके जाओगे, 3 क्वेश्चन बना के आओगे, सॉरी 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम बना के आओगे। कोई भी ऐसी चीज़ उठा लो जो 2-3 घंटे पढ़ के तुम्हें इतना क्वेश्चन सही करा दे, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स को। सबसे पहले हम आज की क्लास शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर से। ठीक है, यदि वीडियो क्लियर है, ऑडियो क्लियर है, तो लाइव चैट के थ्रू सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स, ये कहलाते हैं आपके टाइप्स ऑफ नंबर। और इनमें एक नंबर और ऐड होता है, तो यहाँ पर ही ऐड कर देता हूँ रियल नंबर। ये मैं लिखना भूल गया, रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स। अब नंबर्स क्या होते हैं समझ लो। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स को समझो तुम। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो जीरो से शुरू होते हैं, वन, सॉरी माफी चाहूंगा। रियल नंबर्स की यदि हम बात करें तो रियल नंबर्स वो होते हैं जो वन से शुरू होते हैं, वन, टू, थ्री एंड सो ऑन, और ये इन्फिनाइट तक जाते हैं। ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो होते हैं जो जीरो से शुरू होते हैं, जीरो, वन, टू, थ्री, और ये इन्फिनाइट तक जाते हैं। तो जो वन से शुरू हो रहा है वो नेचुरल नंबर, जो जीरो से शुरू हो रहा है वो होल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में क्या आता है, ध्यान से समझो। इंटीजर्स में आते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स। बट सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें कोई भी डेसिमल नंबर नहीं आते हैं, ये याद रखना। डेसिमल नंबर नहीं आते हैं, ये याद रखना। डेसिमल नंबर जो है वो नहीं आते हैं, ये याद रखना। ठीक है, क्लियर रहेगा सभी को? डेसिमल नंबर्स नहीं आते हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं ये समझ लो तुम। रियल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नंबर्स, रियल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नंबर्स जो कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच आते हैं, और इसमें डेसिमल नंबर भी इंक्लूड होते हैं। डेसिमल, फ्रैक्शन, रूट, स्क्वायर रूट, ये सारे के सारे नंबर आपके रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। मतलब सारे के सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। इसके बाद एक और है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जो कि वन से या फिर सेल्फ से डिवाइड होते हैं। नंबर डिवाइडेड बाय वन और सेल्फ, ये क्या कहलाएंगे भाई? आपके प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। प्राइम नंबर्स के एग्जांपल, अच्छा प्राइम नंबर्स के लिए याद रखना है, प्राइम नंबर टू से शुरू होते हैं, टू, थ्री, फाइव, सेवन, 11, 13 एंड सो ऑन, ये नंबर। वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, याद रखना। वन जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता। जो वन और सेल्फ से डिवाइड होते हैं, जो नंबर वन से और सेल्फ से डिवाइड होते हैं, ये याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए, समझ आ रहा है इस चीज को या नहीं आ रहा मुझे बताओ। 1 सेकंड का समय लूंगा मैं ताकि तुम लोगों को समझा दूं। ठीक है, ये याद, सॉरी 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 सॉरी, 1 सेकंड। ये वाला, ठीक है, ये याद रखना है सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो मूव करते हैं हम आगे की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, कंपोजिट और को प्राइम नंबर। पहले आप को प्राइम नंबर समझ लो। को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन डिवाइज़र जिनका वन हो, जिनका कॉमन डिवाइज़र वन हो, जैसे कि 3, 5। अब इसमें कॉमन डिवाइज़र क्या है? सिर्फ वन है, तो दोनों में से वन से ही भाग जा सकता है और किसी से भाग नहीं जा सकता, है ना? तो को प्राइम मतलब दो प्राइम नंबर जिनका कॉमन डिवाइज़र वन हो। 7, 11, ठीक है, 7, 11 ये कहलाते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, और कंपोजिट नंबर्स क्या कहलाएंगे? नॉन प्राइम नंबर्स कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। नॉन प्राइम नंबर जो हैं
वो कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं जो दो किसी नंबर के कॉम्बिनेशन से बनते, सिंपल, और कुछ नहीं। इसके बाद आते हैं 7वीं या 8वीं कैटेगरी टोटल हो जाएगी, 7 तो ऊपर है, 8वीं कैटेगरी हो जाएगी इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? जैसे जब भी रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो इसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, और इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इमेजिनरी नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? टाइप्स ऑफ नंबर आपके क्लियर हो गए। अब यहाँ पर हम डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी से। सभी बच्चों को पता है तो ज़्यादा समय मैं इस पर स्पेंड नहीं करूँगा। डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या होता है? डिविजिबिलिटी बाय 2 यदि जो लास्ट डिजिट है ये या तो 0 हो या फिर मल्टीपल हो 2 का, मल्टीपल ऑफ 2 हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? डिविजिबल बाय 2 बोलेंगे, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 2 या डिविजिबल बाय 2 ऐसा मान लो, ठीक है। मल्टीपल या फिर डिविजिबल कुछ भी लिख सकते हो, मल्टीपल या फिर डिविजिबल, मल्टीपल ऑफ 2 या डिविजिबल बाय 2 दोनों में ही एक बात है। डिविजिबिलिटी 4 के केस में क्या है? लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे वो या तो 0 होंगे या फिर मल्टीपल होंगे या डिविजिबल होंगे। m/d का मतलब है या तो मल्टीपल हो या डिविजिबल, कुछ भी मान लो, मल्टीपल और डिविजिबल ऑफ 4, लास्ट 2 डिजिट की बात हो रही है। 8 के केस में क्या देखे जाएंगे? लास्ट 3 डिजिट देखे जाएंगे, लास्ट 3 डिजिट देखे जाते हैं, लास्ट 3 डिजिट। तो लास्ट 3 डिजिट या तो 0 हो या फिर मल्टीपल और डिविजिबल ऑफ 8 हो। क्लियर है सर? क्लियर है। 5 के केस में क्या देखा जाता है? लास्ट डिजिट जो है या तो 0 हो या फिर 5 हो। लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? या तो 0 होनी चाहिए या फिर सर 5 होनी चाहिए। क्लियर? और डिविजिबल बाय 10 के केस में तो हम सभी को पता है लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए सर? लास्ट डिजिट इसकी 0 होनी चाहिए। लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए सर? 0 होनी चाहिए। तो ये डिविजिबल बाय 2 है। अब इसमें मैंने ज़्यादा टाइम तुम्हारा इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये उतना चीज़ें सभी को लगभग पता रहती, लेकिन पढ़ाया मैंने फिर भी क्योंकि मैं इस कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूँ कि बच्चा बिल्कुल बेसिक से मेरे पास आके पढ़ रहा है, ठीक है। बेसिक्स टू एडवांस सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट तरफ। अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन डिविजिबिलिटी पर बेस्ड, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ये नंबर तुम्हें दिया है, उठा के देख लो, 2023, 24 या प्रीवियस ईयर की यूपीएससी प्रीलिम्स उठा लो, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये बोला है कि इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 देन स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पॉसिबल फॉर है स्टार। क्या बोला गया है कि ये जो नंबर है ना ये 3 से डिविजिबल है पूरी तरह से। ये जो नंबर है ना ये 3 से डिविजिबल है पूरी तरह से, ठीक है। तो तुम मुझे ये बताओ कि जब ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो स्टार के प्लेस पर क्या होगा? 3 से डिविजिबिलिटी तो मैंने तुम्हें बताया नहीं है, तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए तुम्हें क्या देखना है? सम देखना होता है, सम नंबर्स का, सम ऑफ ऑल नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। मतलब जैसे मैं बोलूँ 781 फॉर एग्जांपल, तो यदि तुम्हें देखना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं तो तुम्हें इनको ऐड करना होगा। तो 7 और 1 8 और 8 दूनी 16, 16 क्या 3 का मल्टीपल है सर? नहीं, इसीलिए 781 3 से डिविजिबल नहीं होगा। मैं तुमसे बोलूँ 891, इसको देखो तुम, ये 3 से डिविजिबल है या नहीं? तो तुमने देखा सर 9 और 1 10 और 8 18, और जो 18 है ये 3 का मल्टीपल है, इसीलिए 891 में 3 से डिवाइड हो जाएगा। करके देख लो भाई, 3 2 6 यानी कि 3 दूनी 6, बचेगा कितना? 2, 3 नाम 27, 3 9 27, बचेगा कितना? 2 3 7 21। देखो पूरी तरह से डिवाइड हो गया ना। तो यही कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब हमें देखना है 517 स्टार 321, तो 5173 स्टार 324, इसको मुझे चेक करना, मुझे बताना है कि एस्ट्रिक के प्लेस पर क्या आएगा कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें इसका सम करना है, और सम जो है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो 5 और 1 6, 6 और 7 13, ठीक है।
13 और 3 16। अब इसको अभी छोड़ दो, 16 3 19, 2 21, 4 25, अब 25 हो रहा है। अब 25 तो भाई डिविजिबल होगा नहीं, लेकिन 25 के आगे हमें पता है सर यदि 27 आ जाए तो 27 3 से डिविजिबल है, और 27 के लिए आपको क्या चाहिए, 2 चाहिए कम से कम। तो स्टार के प्लेस पर क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, यदि तुम्हें बेसिक नहीं पता है तुम गलत करके आ जाओगे। और ये सोच के मत चले जाना क्लास की ये बेसिक है। बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आज की क्लास में डिविजिबिलिटी से रिलेटेड तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो, तुम्हें पूरा जो है ना वो एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना है कि तुम पूरा ऐड कर रहे हो, नहीं। तो मैं पूरा ऐड करना नहीं है। अब मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जिससे तुम्हें हेल्प मिल जाएगी और तुम्हें पूरे नंबर ऐड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब कई सारे बच्चे हैं जो ये बोलते होंगे कि सर ये इतना बड़ा हम ऐड कैसे करेंगे। तो देखो, तुम्हें सारा ऐड करना ही नहीं है। इतना मान लो इतना नंबर आ गया, छोटे छोटे नंबर से बड़े नंबर होंगे 9 8 7 6, कैसे ऐड करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। कई सारे बच्चों को एडिशन सब्ट्रैक्शन में टाइम लग जाता है। अब देखो, तुम्हें टाइम कैसे बचाना है। जब तुम 3 से डिविजिबिलिटी देख रहे हो ना, तो जो 3 के मल्टीपल दिखते जाना उन्हें काटते जाओ। जैसे 3 3 काट दो, 5 और 1 6, ये हो गया, काट दो। 4 और 2 6, ये काट दो। तो क्या बच रहा है तुम्हारा, सिर्फ 7 बच रहा है। क्या बच रहा है तुम्हारा, 7। तो 7 बच रहा है ना। अब 7 तो 3 से डिविजिबल है नहीं, तो 7 3 से डिविजिबल है नहीं, तो स्टार की जगह क्या हो कि एक ऐसा नंबर बन जाए या ऐसा सम आ जाए जो 7 से डिविजिबल हो। तो यदि स्टार की जगह 2 होता तो 7 और 2 9 हो जाते, और 9 मिलके 9 जो होते वो 3 से डिविजिबल होते। इसीलिए स्टार के प्लेस पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। समझ रहे हो ना। जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा 3 7 8 7 5 6 4 9 8 स्टार, ठीक है। अब मैं बोलूं तुमसे कि ये बताओ स्टार के प्लेस पर क्या होना चाहिए कि नंबर 3 से डिविजिबल हो। तो देखो, तुमने क्या बोला, अब इतने नंबर्स को ऐड तो तुम करोगे नहीं, तो तुमने क्या बोला, 3 के मल्टीपल खत्म करते जाओ। 3 खत्म कर दो, 6 खत्म कर दो, 9 खत्म कर दो, है ना। 8 और 4 12 होते तो 3 का मल्टीपल खत्म कर दो। 7 5 12 होते, 3 का मल्टीपल तुम खत्म कर दो, ठीक है। तब तुम्हारे पास 7 और 8 बचे। 8 और 7 कितना हो गया, 15 हो गया। 8 और 7 कितना हो गया, 15 हो गया। अब 8 और 7 जब 15 हो गया तो 15 तो 3 का मल्टीपल है, और 15 चूंकि 3 का मल्टीपल है, इसीलिए भाई ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस एस्ट्रिक के प्लेस पर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए। लेकिन अब तुम्हें ऑप्शन में 0 3 दोनों दियो, तुमसे एक ऑप्शन दे दिया जाए ए एंड डी बोथ। अब ध्यान से सोचो, इतना डीप तुम समझ रहे हो, ए एंड डी बोथ। तो दोनों आंसर ये सही होंगे। क्यों, क्योंकि यदि यहाँ पर 3 भी आ जाएगा तो देखो 8 और 7 15, ये भी कट गया, और जो 3 रहेगा वो क्या बचा, आपका सम बचा। और 3 3 का मल्टीपल, इसीलिए ये भी डिविजिबल होगा। तो 0 हो तो भी चलेगा, 3 हो तो भी चलेगा। समझ पा रहे हो ना। इस तरह से खुले दिमाग से पढ़ना है हमें। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 97215 डिविजिबल बाय 11, देन स्मॉलेस्ट होल नंबर प्लेस ऑफ एस्ट्रिक स्टार, ठीक है। अब हमसे ये बोला जा रहा है कि नंबर 11 से डिविजिबल है तो स्टार के प्लेस पर क्या आएगा। अब देखो, 11 से डिविजिबिलिटी समझ लो तुम यहाँ पर। जैसे एक नंबर लिखा है 17563। अब तुम्हें ये चेक करना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें अल्टरनेट नंबर्स लो, इस तरफ से लेना और यहाँ से, ठीक है। अल्टरनेट नंबर यानी कि 3 6 और 5, सॉरी 3 6 और 7, 1 5 और 2, इनके सम करो। तो यहाँ का सम क्या आ जाएगा भाई, 1 और 5 6 प्लस 2 8, और इनका सम क्या आ जाएगा, इनका सम क्या आ जाएगा भाई तुम्हारा 7 7 और 6 कितना हो गया, 7 6 13, 7 6 कितना हो गया 13, 13 और 3 16। अब इसका जो तुम्हारा डिफरेंस आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, तो वो डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। यदि ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो बात करते हैं हम। 9 7 2 1 5 स्टार 6। तो हमें लेने हैं अल्टरनेट नंबर्स के सम। तो इनका सम देखो, 9 2 11, 11 5 16, 16 6 कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा 22। तो यहाँ पर ऊपर 11 आना चाहिए तभी तो, या 22 आना चाहिए। तो 11 के केस, सॉरी 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, ठीक है। तो 7 और 1 8, 7 और 1 8 8। अब एस्ट्रिक के प्लेस पर क्या हो कि 11 बन जाए, क्योंकि 11 बनेगा तभी तो अंतर इनका 11 आएगा, ठीक है।
तो 7 और 1 8 और 3 होते यदि यहाँ पर तो 8 3 11, तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो तुम्हें समझ आया, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो अननेसेसरी समय पर हम वेस्ट नहीं करेंगे कि इस तरह के और क्वेश्चन में तुम्हें कराऊं। ठीक है, मेन मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, मैथ्स के लिए जो लॉजिक है ना वो यही है कि तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट। यदि आपके बेसिक कंसेप्ट अच्छे हैं, ट्रस्ट मी, आप बहुत इजीली जो है वो काम कर लोगे अपना। यदि आपके बेसिक कंसेप्ट अच्छे हैं तो आप बहुत आराम से जो है वो क्वेश्चन कर जाओगे। मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट के दम पर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको बहुत कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, अपने बेसिक कंसेप्ट बस अच्छे कर लो, काम बन गया आपका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए। ठीक है, तो थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ मैं ताकि सभी बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 99? अब हमसे ये बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर है जो 99 से डिविजिबल है। अब देखो, इसके दो तरीके हैं, या तो तुम 99 से सबको डिवाइड करके देखो, या फिर एक दूसरा तरीका मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। 99 को तुम क्या लिख सकते हो भाई, 99 को तुम लिख सकते हो 11 इंटू 19, 11 इंटू 9। तो ये हर एक नंबर जो 11 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा, वो नंबर तुम्हारा 99 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब हमें क्या करना है, हमने समझ आ गया कि 99 का मतलब होता है 11 इंटू 9, 11 इंटू 9। तो एक ऐसा नंबर जो 11 से भी डिविजिबल हो और 9 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले 11 से डिविजिबिलिटी हम टेस्ट कर लेते हैं। जो नंबर 11 से डिविजिबल होगा उसके हम 9 से टेस्ट करेंगे। तो देखो 11 से डिविजिबिलिटी चेक करो, 7 3 10, 4 14, 4 18। ठीक है, 18 हो गए, माइनस 5 2 7, तो ये आ गया 11, मतलब ये 11 से डिविजिबल है। अब 9 से डिविजिबल हो रहा है क्या, ये देखो। तो 9 से डिविजिबिलिटी के केस में भी 9 9 काटते जाओ बस, तो 7 और 2 9 कट गए। ठीक है, और 5 और 4 9 ये कट गए, तो बचे कितने, 3 ये बचा, 4 ये बचा, 7। मतलब ये 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता हमारा। अब ये देखो अगला, पहले इसको 11 से डिविजिबिलिटी चेक करो आप भाई, 7 और 2 9, 9 3 12। ठीक है, तो 12 ये आ गया, और 9 5 14, 14 और 1 15, 11 से डिविजिबल नहीं है ये। इसे चेक कर लेते हैं, 9 3 12, 6 18, 9 3 12 6 18, तो 18, और 4 और 4 8, और 1 9, ये भी डिविजिबल नहीं है, तो आंसर यही बचेगा तुम्हारा। ठीक है, फिर भी एक बार चेक कर लो, 4 और 1 5, 5 4 9, और ये क्या हो जाएगा भाई, 4 4 8। ये कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने यार, एक सेकंड रुक जाए, है ना। ये हम देख चुके हैं, ये क्या 9 से बस डिविजिबिलिटी देखनी थी इसकी। 4 4 8, तो 10 और 7 17, 5 22, 3 25, से 9 से डिविजिबल नहीं था। ठीक है, इसके बाद 9 ये कैंसिल हो गया, 7 2 9 ये कैंसिल हो गया, 5 4 9 ये कैंसिल हो गया, तो ये 9 से तो डिविजिबल है। क्या 11 से डिविजिबल है, तो देखो 7 2 9, 9 3, 7 2 9 9 3 12, ये हो गया, और 9 और 1 10, सॉरी 9 5 14, और 1 15, नहीं ये तो नहीं होगा। ठीक है, इसे देख लेते हैं, 4 और 4 8, 8 और 1 9। अब 9 है तो ये 11 से डिविजिबल, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस में कुछ ग्लिच है, ऑप्शंस में कुछ ग्लिच है, बाकी आंसर यही होगा। इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गई। ठीक है, देख लेंगे हम इसे। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बोला है कि ये नंबर यदि 72 से डिविजिबल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 4 2 5 7 स्टार, 4 2 5 7 3 स्टार जो है ये डिविजिबल है 72 से। देन मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टार, स्टार की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। तो देखो, अब तुम देखो 16, यदि तुम्हें 72 से देखना है तो तुम्हें इसको दो चीज़ें देखनी होंगी। 9 8 72 होता है, मतलब एक ऐसा नंबर जो 9 से भी डिविजिबल हो और 8 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, 9 से भी डिविजिबल हो और 8 से भी डिविजिबल हो, तो आप इसे मान लेंगे कि भाई ये किससे डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है। 9 8 72 होते हैं क्योंकि। तो अब हम कैसे देखें इस केस में, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टार के प्लेस पर वो रख दो ऐसा नंबर जो पहले तो 9 से डिविजिबिलिटी बन जाए। तो देखो पहले
7 और 2 9, ये कट गए, 5 4 9 ये कट गए, ठीक है। अब बचा 3, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि ये 9 का मल्टीपल बन जाए, तो कम से कम 6 यहाँ पर होना चाहिए था, तो 6 और 3 9 हो जाते, तो ये 9 का मल्टीपल हो जाता, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी बन जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 6 होना चाहिए था। अब देख लेते हैं, 4 2 5 7 3 6, क्या ये 8 से डिविजिबल है? तो आखिरी के 3 डिजिट देखते हैं हम 8 से डिविजिबल है यानी। हमने 8 की डिविजिबिलिटी में क्या देखा है, लास्ट 3 डिजिट की बस डिविजिबिलिटी चेक कर लो, यदि वो 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो 8 नाम 72 और 8 दूनी 16, तो यही 736 डिविजिबल हैं। इसका मतलब ये 6 बिल्कुल सही है तुम्हारा, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे तरीके से आपके क्वेश्चन जो है ना वो बन जाएंगे। आपको कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगाना है, आपको कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसेप्ट नहीं लगाने हैं, ठीक है। यदि आप बेसिक्स अच्छे करके चलते चलोगे तो आपका काम जो है वो बन जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लो कि भाई 4 2 5 7 3 एस्ट्रिक था। अब ये 72 से तुम्हें डिविजिबल करना था, तो भाई या तो ये 9 और 8 का मल्टीपल होता है, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो अब एक ऐसा नंबर जो 9 और 8 दोनों से डिविजिबल होगा, वो 72 से भी डिविजिबल होगा, बनी बात है। तो अब तुम्हें क्या समझ लेना है, तुम्हें बस इतना समझ लेना है कि देखो 9 से डिविजिबिलिटी के लिए इसका सम 9 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 9 सम होने के लिए एक तो पहले डिटेल में ही समझ लो, 4 2 9 का मल्टीपल जो है वो सम होना चाहिए, तो 4 2 6, 6 5 11, 11 7 18, 18 3 19, 19 हो गए। अब 9 का मल्टीपल होने के लिए 19 के बाद सबसे पहले 9 का मल्टीपल क्या आता है भाई, है ना। तो 9 दूनी 18, 9 3 27 आता है, 9 दूनी 18, 9 3 27 आता है, तो ठीक है। अब 27 तुम्हें चाहिए, ठीक है, 27 तुम्हें चाहिए, तो यहाँ पर 8 बनाना पड़ेगा। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 4 2 6 5 11, 11 7 18, 18 3 21 होता है, सॉरी यार गड़बड़ हो गया, तो 21 होता है, ठीक है। 21 होगा, मैंने 19 लिख लिया था, 21 होगा, 21 होगा। और 21 में 27 बनाने के लिए कितने जोड़ने पड़ेंगे, 6, तो यहाँ पर 6 होना चाहिए था ना। तो एक तो तरीका तुम्हारा ये था, और दूसरा आसान तरीका मैंने क्या बताया आपके लिए, 4 2 5 7 3 स्टार। अब देख लो एग्जाम में जब आप बैठोगे ना तो इसी तरह की गलतियां हो जाती है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ जल्दी जल्दी के चक्कर में मुझसे गलतियां हो रही, तो तुमसे भी एग्जाम में गलतियां होंगी एडिशन में। तो गलतियां ना हो इसीलिए क्या करना है, तुम्हें ऐड करना ही नहीं है, तुम्हें तो 3 के केस में 3 3 काटते जाओ, या 3 का मल्टीपल काटते जाओ, 9 के केस में 9 9 बना के और काटते जाओ, 9 का मल्टीपल काटते जाओ सम पे। तो देखो 9 का मल्टीपल कैसे बन रहा है भाई, देखो 5 और 4 9, 9 ही बन के खत्म कर दो, 7 और 2 9 बन के खत्म कर दो, अब बचा तुम्हारा 3। तो यदि 9 का मल्टीपल बनाना है तो इसे 6 होना चाहिए था, लो ऐड ही नहीं करना पड़ा, जब ऐड नहीं करना पड़ा तो गलती भी नहीं हुई तुम्हारी। तो ये मैंने लाइव एग्जांपल बताया कि यदि तुम ऐड करोगे तो गलतियां हो सकती, लेकिन तुम मेरी इस ट्रिक को फॉलो करोगे गलतियां नहीं होंगी भाई तुमसे, ठीक है। पहली बार में क्वेश्चन हमारा सही हो गया था ना, समझ आया सभी को, गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 45। देखो हमें देखना है कि 45 से डिविजिबिलिटी। अब 45 से या तो तुम डिवाइड करो सब नंबर को, या फिर तुम अंबर सर के स्टूडेंट हो तो तुम इसे क्या करोगे, 9 इंटू 5, 9 पन्ना 45, 9 5 सा 45। तो एक ऐसा नंबर जो 9 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो, तो वो क्या कहलाएगा, 45 से डिविजिबल कहलाएगा। अब 5 के केस में क्या पता है तुम्हें, या तो लास्ट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो, तो इन सभी में लास्ट डिजिट या तो 0 है या फिर 5 है, मतलब ये सभी के सभी 5 से तो डिविजिबल हैं। अब तुम्हें सिर्फ चेक करना है 9 से डिविजिबिलिटी। 9 से डिविजिबिलिटी के लिए तुम्हें क्या करना है, सिर्फ देखना है किसका सम जो है वो 9 या 9 का मल्टीपल है। तो चेक करते चलो, सबको काटते चलो, 8 और 1 9 बन गया, ठीक है। अब बाकी की ये तीनों 9 तो बन नहीं रहे हैं, तो 6 5 11 और 1 12, 9 का मल्टीपल नहीं है, खत्म का। अब देखो इसे 5 + 4 9, 9 का मल्टीपल बन गया, ठीक है। अब यहाँ से ये देख लो 3 3 6 तो 8, ये भी नहीं होगा। इसे देखो, तो देखो 8 6 14, 14 2 16, 16 2 18, 9 का मल्टीपल है, ये हमारा आंसर होगा। इसको और चेक कर लेते फिर भी एक बार भाई, ठीक है चलिए देखिए, 5 5 10, 13, 16 टू 18, ठीक है। तो ये दो नंबर हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। अब इसमें से किसी में अंतर तो नहीं है, कुछ गलत तो ऐड नहीं किया, हम ये देख लेते, 2 और 2 4 और 8 12 6 18, 18 9 का मल्टीपल है, तो ये सही है आंसर। और इसे देखते हैं हम, इसे हम देखेंगे तो भाई क्या हो जाएगा कि भाई 3 3 6 और 10 16 2 18 दोनों ही है, तो ठीक है, क्लियर है।
सभी को समझ आ गया ना? तो ये दोनों ही आंसर आपके होंगे। यदि कुछ गड़बड़ है तो आप लोग मुझे चेक करके बता सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो ऑप्शन भी कई बार गलत हो जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बुक से उठाया, एक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक का ये क्वेश्चन है, लेकिन किस तरह से बुक में भी आंसर्स गलत दिए रहते हैं उसका एक एग्जांपल मैं तुम्हें आज बताता हूँ। देखो ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन को मैंने इंटेंशनली लिया है। यहाँ पर मैंने ऑप्शंस भी बुक वाले लिए हैं और ये क्वेश्चन भी बुक वाला, और ये यूपीएससी ने, एसएससी ने और कई सारे स्टैंडर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन या सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझो। मैं जूम कर देता हूँ ताकि तुम इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझा पाऊँ, ठीक है? ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझ पाए इसलिए मैंने इसको प्रॉपर जूम भी कर दिया है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 653XY, ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। 2023 का पेपर उठा के देख लो, इस तरह के एक्स वाई लगे हुए क्वेश्चन आए हैं तुम्हारे, और अगली क्लास जो रिमाइंडर की क्लास है वहां भी तुम देखोगे कि क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो 653XY, 653XY, अब ये आपको देखना है। अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि ये 80 से डिविजिबल है, तो आप ये बताइए कि x और y की वैल्यू क्या होगी, x और y की वैल्यू क्या होगी यदि 80 से ये डिविजिबल है, ठीक है? तो यदि ये नंबर 80 से डिविजिबल है तो इसके लिए आप ब्रेक कर लो। या तो ये नंबर 10 और 8 के मल्टीपल से डिविजिबल हो, या नंबर ये 16 और 5 के मल्टीपल से डिविजिबल हो, ठीक है? तो अब चाहे आप 16 देखें या चाहे आप 5 देखें, है ना, कुछ भी आप देखें, ये तो तय है कि भाई जो यूनिट डिजिट होगा, या इसको हम देख लें यहाँ से, ठीक है, या 10 और 8 के मल्टीपल पर हम भी चेक कर लें इसका, तो यहाँ पर हमें लास्ट डिजिट तो जीरो चाहिए सर। यदि दोनों सिनारे में भी देखें तो लास्ट डिजिट तो आपको जीरो चाहिए, मतलब y की वैल्यू तो 100% आपकी जीरो रहने वाली है। y की वैल्यू तो हमेशा आपकी क्या रहने वाली है? जीरो रहने वाली है। अब आपको 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेना है, तो 8 से डिविजिबिलिटी यदि चेक करनी है आपको, तो 653XY, इसके लास्ट 3 डिजिट जब आप निकालोगे तो ये बन रहे हैं 3XY। अब देखो 3 में ये तो हो गया जीरो, अब 3 ये रहा, तो x की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए जो 8 से मल्टीपल हो, 8 से मल्टीपल हो, ठीक है? तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू 2 ही आएगी। क्यों? क्योंकि भाई आप इसे डिवाइड करेंगे तो 8 चौको 32, 8 चौको 32, समझ पा रहे हो मेरी बात? और 10 से भी डिविजिबल हो गया। 16 और 5 के केस में सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ये देखो 16 दूनी 32 और 5 से भी डिवाइड हो रहा है। बट ठीक है, अब बट क्या ये पूरा नंबर हमारा 80 से डिवाइड हो रहा है? ज़रा देखो, 653XY था, इसमें हमने निकाल लिया है 653, और x की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने? 2, और y की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने? 0। अब इसको 80 से डिवाइड करो, 80 से डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड हो गया, और लास्ट के 3 डिजिट हमारे 8 से डिवाइड हो रहे हैं क्या? देख लो ज़रा। तो लास्ट 3 डिजिट पर डिवाइड कर लो तो पूरा नंबर डिवाइड हो गया। तो ये हो गया भाई, 8 7 56 हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा, बचेंगे कितने भाई? 5 बचेंगे। 48 5 53 हो जाएंगे। अब बचे 5 बचेंगे तो 52 हो गया, है ना? तो क्या 8 की टेबल में 52 आता है कहीं? 8 की टेबल में कहीं 52 आता है क्या? नहीं आता ना। तो यही इस क्वेश्चन में एक ग्लिच था, इसीलिए मैंने तुम्हें समझाया, ठीक है? तो बहरहाल इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो x की वैल्यू तो 2 ही है और y की वैल्यू 0 ही है, ठीक है? और इसका सम कितना हो जाएगा? 2, तो ये 2 इसका आंसर है, ठीक है? बट इस क्वेश्चन में कुछ ग्लिच है ये। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इससे बहुत कुछ सीख कर जाओगे तुम, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसमें क्या बोला गया है कि 4864 इंटू 9p2, यदि ये 6 से डिविजिबल है तो p की वैल्यू बताओ। देखो यदि ये 6 से डिविजिबल है तो ये नंबर तो 6 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा, बस हमें इसको चेक करना होगा। तभी तो ये फैक्टर में, देखो फैक्टर में दिया है, इसका क्या मतलब होता है? इसका यही मतलब होता है कि ये जो पहला फैक्टर है ना वो 6 से डिविजिबल होगा। देख लो, 6 48, ठीक है? अब ये 6 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा, इस डिविजिबल बाय 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो तुम्हें क्या करना होगा इस तरह के क्वेश्चंस में? देखो ठीक है,
अब तुम बस ये देखो कि ये नंबर तुम्हारा 6 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब 6 से डिविजिबल होने के लिए तुम्हें क्या कंडीशन होनी चाहिए ये समझ लो। अब तुम ये सारे नंबर ना एक एक बार रख के देखो, यहाँ पर हिट एंड ट्रायल होगा बस। 9 2 2, क्या ये 6 से डिविजिबल है? तो 6 कम 6, ठीक है, बचेंगे 3, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, बचेंगे 2, नहीं हो रहा तो 2 आंसर नहीं है। फिर तुम 9 5 2 रख कर देखोगे, फिर 6 से डिवाइड करो तो 6 कम 6, बचेंगे 3, है ना। 6 पंचे 30, बचेंगे 5, ये भी नहीं डिवाइड हो रहा। फिर तुम 6 रख के देखो तो 9 6 2, तो जब तुम 6 से डिवाइड करोगे तो 6 1 जा 6, बचेंगे 3, 6 6 36, क्या डिवाइड हो रहा नहीं। अब तुम 8 रख के देखोगे, अब तुम 8 रखोगे तो भाई 6 कम 6, बचेंगे 3, ठीक है। और जैसे तुम करोगे यहाँ पर 6 पंचे 30, 6 छिंग 36, 6 छिंग 36 जैसे ही तुम करोगे तो यहाँ पर बचेगा कितना 2, तो क्या हो जाएगा 22। तो नन ऑफ दीज इसका जो है आंसर आ जाएगा, नन ऑफ दीज जो है इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी पॉसिबल जो है वो यहाँ पर नहीं है नंबर, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 9p2। यदि तुम्हें बनाना है तो इसको तुम्हें 6 से डिविजिबल बनाना होगा, ठीक है। इसको तुम्हें 6 से क्या करना होगा? डिविजिबल बनाना होगा इस नंबर बस को। इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, यदि ये 6 से डिविजिबल है तो तुम्हारा ये फैक्टर सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब तुम्हें क्या करना होगा कि देखो यहाँ पर यदि हम 1 लेते हैं, यहाँ पर यदि हम 1 ले लें तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? 6 कम 6, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12। तो इसका जो p का वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 होगी यहाँ पर, इसीलिए नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। इसको तो मैं देखना भी नहीं इस तरह के क्वेश्चन में, सिर्फ हमें इस फैक्टर को देखना होता है जिस फैक्टर की हमसे बात करी जा रही है। क्योंकि देखो समझने की कोशिश करना, यदि फैक्टर यदि मल्टीप्लाई हो गया तो ये रिमाइंडर बच जाएगा तुम्हारा, ये इतना तुम्हारा क्वोशंट आ जाएगा। समझने की कोशिश करो, यदि ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया तो ये इतना तुम्हारा क्या आ जाएगा? क्वोशंट आ जाएगा। तो तुम्हें इसको देखने की जरूरत ही नहीं है ना भाई, इसी से तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। चलो गुड। अब बढ़ते हम अदर डिविजिबिलिटी की तरफ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारे लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारे लिए, ज़रा ध्यान से समझोगे तुम, ठीक है। तो अदर डिविजिबिलिटी को अब हम समझते हैं। तो अदर डिविजिबिलिटी में अब हम चेक करने वाले हैं कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स डिविजिबिलिटी को जो काम हमारा बना देंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है डिविजिबिलिटी बाय 7। सबसे पहले आता है डिविजिबिलिटी बाय 7, ठीक है, इसको याद रख लो, डिविजिबिलिटी बाय 7। तो डिविजिबिलिटी बाय 7 की यदि मैं बात करूँ तो इसके लिए फॉर्मूला है कि यदि तुम्हारा नंबर, इफ नंबर क्या है तुम्हारा, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ क्योंकि अगली स्लाइड में सीधा क्वेश्चन है तो हम प्रॉपरली लिख पाएँ, है ना, प्रॉपरली हम लिख पाएँ, समझ पाएँ, ठीक है। तो पहले पहला केस है बाय 7। पहला केस क्या है तुम्हारा? बाय 7 का है। तो इसका फॉर्मूला है कि यदि इफ जो हमें नंबर दिया है वो क्या दिया है? ABC दिया है, 3 डिजिट नंबर दिया है। तो इसके लिए कैसे क्या चेक करोगे आप? इसके लिए आप चेक करोगे AB माइनस 2C, ये निकालोगे, AB माइनस 2C निकालोगे। और AB माइनस 2C ये जो नंबर है, इफ डिवाइड बाय 7, तो जो पूरा का पूरा होल नंबर है ना वो भी तुम्हारा 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखो तुम, इसका एक एग्जांपल देखो तुम। इसका एग्जांपल है, मान लो 378, 378। तो ये है A, ये है B, ये है C। तब तुम्हें क्या करना है? AB माइनस 2C। तो AB माइनस 2C यानी कि 8 का डबल कितना हो जाएगा? 16। तो कितना बचेगा भाई? तुम यहाँ से कर दोगे तो तुम्हारा बचेगा 21। अब क्या 21 तुम्हारा 7 से डिविजिबल है? यस सर है 7 से डिविजिबल। इसका मतलब 378 जो है वो 7 से डिविजिबल होगा। डिवाइड करके देख लो, 7 पन्ना 35, ठीक है, बचेंगे 2, 7 चौक 28, तो डिविजिबल है सर, बिल्कुल सही। अब मान लो सर यदि 6 डिजिट नंबर आ जाए तब हम क्या करेंगे? 6 डिजिट नंबर, आपने तो 3 डिजिट का बता दिया, अब 6 डिजिट नंबर आ जाए तब हम क्या करेंगे? 6 डिजिट के केस में मान लो ABCDEF, 6 डिजिट नंबर आया तो इसको तुम्हें ऐसे सॉल्व करना है कि तुम्हें DEF में से ABC को माइनस कर देना है और जो नंबर बचेगा उसमें वापस से यही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। इसमें वापस से यही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, जैसे कि 277
452 एक नंबर है, तो तुम क्या करोगे, 452 इसमें से 277 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 175 बच रहा है तुम्हारा, 175 बच रहा है। 175 में यही रूल लगा दो ABC वाला, तो AB -2C तो 10, तो क्या बचा भाई 7 बचा, और 7 डिविजिबल है ना, इसीलिए ये भी डिविजिबल होगा। क्लियर है? आई गेस सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। ठीक है, आई गेस सभी बच्चों को ये समझ आ गया होगा। अगला केस हम लेते हैं। अब लेते हैं हम केस नंबर 2 हमारा। ठीक है, केस नंबर 2 की यदि मैं बात करूं तो केस नंबर 2 जो है वो है आपका डिविजिबिलिटी बाय 13, डिविजिबिलिटी बाय 13। ठीक है, तो 13 के केस में क्या बोला जा रहा है, इफ नंबर इज ABC, देन फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारा, फॉर्मूला हो जाएगा AB प्लस 4C। फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारा, AB प्लस 4C। ठीक है, अब सर एक एग्जांपल दिखा दीजिए, लीजिए भाई एग्जांपल आप देख लीजिए। एक नंबर ले लेते हैं हम 715, तो ये A है, ये B है, ये C है। फॉर्मूला क्या बोलता है, AB प्लस 4C, तो AB प्लस 4C, तो क्या आ जाएगा सर, 71 प्लस 20 यानी कि 91, और 13 सत्ते 91, इसीलिए पूरा का पूरा नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा, 13 से डिविजिबल होगा। अब दूसरा केस क्या है, इफ 4 डिजिट नंबर आ जाए, मान लो 4 डिजिट नंबर आ जाए, फिर क्या करना है हमें। अब मान लो 4 डिजिट नंबर आ जाए तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि मान लो तुम्हें आज दे देता हूँ मैं 7124, तो कुछ नहीं करना है, इसको ए बी मान लो और इसे सी मान लो, मतलब इसे ए बी मान लो और इसे सी मान लो तुम। तो कैसे करोगे तुम, ए बी प्लस 4 × C। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 712 प्लस 16। ठीक है, तो 728 हो जाएगा, 712 प्लस 16 728 हो जाएगा। ठीक है, अब 728 हो जाएगा। अब 728 हो गया तो ये 3 डिजिट नंबर बन गया ना, अब ये बन गया 3 डिजिट नंबर। अब इसमें सेम यही वाला लॉजिक फिर से लगा दो, ABC वाला। कौन सा, ये वाला लॉजिक फिर से लग जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा लॉजिक, यही वाला AB। अब ये लॉजिक क्या बन जाएगा, AB यानी कि 72 इंटू 4C, 4 × 8, तो क्या हो जाएगा भाई, 7 चौको 28, तो 72, सॉरी 8 चौको 32, 72 प्लस 32। ठीक है, 72 प्लस 32, तो कितना हो जाएगा, 72 प्लस 32 हो जाएगा सर 104। 104 डिवाइड होता है, बस ये पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से आपका काम चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट केस की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट केस क्या है हमारा, अब और भी पॉसिबल केस है बट अभी इसको इतना ही रहने देते हैं और इसके क्वेश्चन को अब हम समझते हैं। एक सेकंड रुको तुम लोग। अब जैसे कि इस क्वेश्चन को देखें आप लोग, तो ये जो एक क्वेश्चन है ये बात कर रहा है 91 की डिविजिबिलिटी के लिए। ठीक है, तो 91 की डिविजिबिलिटी के लिए तुम्हें क्या करना है, इसमें चेक करना है डिविजिबिलिटी ऑफ 91, या तो डायरेक्ट चेक करो या फिर भाई 13 × 7, 13 7 91 होता है, तो 13 की डिविजिबिलिटी रूल लगा दो और 7 की डिविजिबिलिटी रूल लगा दो। जिस क्वेश्चन में 13 और 7 दोनों की डिविजिबिलिटी रूल लग जाएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं क्वेश्चन हम जल्दी से। ठीक है, जल्दी से हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं, 6460 को लेते हैं, 6460 को ले लेते हैं। ठीक है, 6460 की यदि मैं बात करूं तो इसमें हमें क्या करना होगा, पहले तो इसको 3 डिजिट में कन्वर्ट करना होगा। तो 3 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए वही रूल है, इसको ए बी मान लो, इसे सी मान लो। इसको ए बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं, तो ए बी सी। अब 7 के केस में पहले हम 7 का देख रहे हैं, तो 7 का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था तुम्हारे लिए, ए बी माइनस, यहाँ पर साइड में लिख लो, यहाँ पर साइड में लिख लो, 7 के लिए फॉर्मूला लिख लो, क्या था, ए बी -2C। ठीक है, और 13 के लिए फॉर्मूला मैंने तुम्हें क्या बताया, ए बी प्लस 4C, ए बी प्लस 4C। ठीक है, अब अप्लाई करो इसमें। तो सबसे पहले इसको बदल लेंगे, तो 646 -2C, तो 2 × 0 तो 0 ही होगा, तो 646। अब 646 में फिर से एक बार तुम लगाओगे रूल, 646 में फिर से तुम एक बार रूल लगाओगे क्योंकि 3 डिजिट है। तो ए बी माइनस
2C यानी कि 6 दूनी 12, तो कितना बचेगा? 52 बचेगा। कितना बचेगा भाई? 52 बचेगा ये। तो क्या 52 7 से डिविजिबल है? नहीं है। है क्या? नहीं है। 7 छिंग 42, 7 सत्ती 49, 7 आठे 56 नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब देखो जैसे ही हम यहाँ पर 1 ले लेंगे तो 1 एक बढ़ गया हमारे लिए, तो एक बढ़ गया तो उस केस में यहाँ पर जैसे ही 1 आएगा, 1 आएगा तो तुम क्या करोगे? यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा तो 46, 646 में से 2 कम होगा तो 644 हो जाएगा। ठीक है, 644 हो जाएगा। अब ए बी प्लस 2C, तो 4 दूनी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब भाई यहाँ पर बात करोगे तो 48 आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा ना। 8 6 14, सॉरी 46 आएगा, 56 आएगा, 56, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, 56 आएगा, 56 तो 8 7 56, तो ये तो 7 से डिविजिबल हो गया। अब इसी को अपन 13 से और डिविजिबिलिटी चेक कर लो इसकी। तो 13 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 13 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने तुम्हें क्या बताया था? ए बी प्लस 4C। ठीक है, तो पहले तो इसको कन्वर्ट करो 3 में, तो 6 4 6 1 है, पहले इसमें एक बार लगेगा तो 6 4 6 प्लस 4C यानी कि 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 650, है ना। अब इसमें फिर से ए बी सी वाला फॉर्मूला लगा दो, तो ए बी प्लस 4C, तो 0, तो 65 बचेगा। 13 पन्ना 65 होता है, तो ये 13 से भी डिविजिबल हो गया, तो करेक्ट आंसर तुम्हारा यही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब कुछ क्वेश्चन आपके रिमाइंडर थ्योरम के कंसेप्ट पर, इस पर बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपने एग्जाम में देखा होगा 2025 के एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन हमें रिमाइंडर थ्योरम पे देखने को मिल गए थे। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में हमें भर भर के क्वेश्चन देखने को जो है वो मिले थे। तो अब अगले कुछ क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम पर, तो तुम्हारा रिमाइंडर थ्योरम भी खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पर मेरा जो कंसेप्ट है कि तुम्हें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं तुम्हें वो करा रहा हूँ, और हर एक बेसिक कंसेप्ट पर मैं तुम्हें एक दो क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि तुम्हारे कंसेप्ट अच्छे हो जाएं। यदि तुम्हारे कंसेप्ट अच्छे रहे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। प्लस जैसे हम एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे ना, मैथ्स के मैं सारे बेसिक्स आपको कंप्लीट करा दूंगा, तो मैं फिर जैसे मैंने बताया ना कि नवंबर में सिर्फ हम क्वेश्चन क्वेश्चन ही करने वाले हैं। तो पूरे नवंबर हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की कि मैथ्स हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, कंप्यूटर हो, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, कुछ भी हो, ये हम जो है वो पूरा का पूरा खत्म कर देंगे तुम्हारे लिए। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए। चलो, तो हिंदी वालों के लिए ये रहा फॉर्मूला, और इंग्लिश वालों के लिए ये रहा एक फॉर्मूला। ये हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब ये कहाँ कहाँ होती है? जब आप भाग देते हो तो भाजक वो होता है, भाजक वो होता है या डिवाइजर वो होता है जिससे भाग दिया जाता है, भाज्य वो होता है जिसको भाग दिया जाता है, इसे हम डिविडेंड बोलते हैं। भागफल वो होता है जो हमें मिलता है, इसे हम क्वोशिएंट बोलते हैं। और रिमाइंडर वो होता है जो शेष बचता है, इसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम समझते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। अब इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें बहुत देखने को मिलेंगे और तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसको तो बिल्कुल बेसिक मेथड से करना है, कुछ नई ट्रिक नहीं लगानी, कुछ नहीं करनी, सिर्फ मैं बेसिक मेथड से बता रहा हूँ, तो मैं वही बेसिक मेथड फॉलो करनी है इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या बोला है? द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 18। तो देखो मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, तुम बैंकिंग के पेपर में तो होनी कि मल्टीपल वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आ रही हैं, तो भाई 4-5 वैरायटी के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, मतलब जैसे 10-12 क्वेश्चन आने हैं तुम्हारे। तो ये तुम मान के चलो मैथ्स रीजनिंग के जो तुम्हारे 10-12 क्वेश्चन आने हैं, उसमें 5 से 6 टॉपिक के ही क्वेश्चन आएंगे। मतलब ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें 11 टॉपिक बताया हूँ पढ़ने के लिए, उनमें से 5 से 6 टॉपिक के ही क्वेश्चन दिखेंगे, सारे टॉपिक के तुम्हें तो क्वेश्चन दिखेंगे नहीं। तो तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट जो हैं यदि तगड़े हैं तो तुम क्वेश्चन कर जाओगे। बस बेसिक कंसेप्ट, तुम्हें कुछ अलग से ट्रिक नहीं लगानी, तुम्हें कुछ अलग से लेजेंडरी कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो देखो हमसे क्या बोला गया है? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 88। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है। तो देखो 9 9 9 9 होता है। देखो दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। जब भी किसी भी डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बोला जाए तो 9 के कॉम्बिनेशन ले लो, लार्जेस्ट नंबर बोला जाए तो 9 के कॉम्बिनेशन ले लो, और यदि तुमसे स्मॉलेस्ट नंबर बोला जाए तो 1 के आगे जीरोज लगा दो, 1 के आगे जीरोज लगा दो, इस कॉम्बिनेशन को लो तुम, है ना। जैसे कि 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 999, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1000, 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 99999, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 100, 4 टाइम जीरो रख दो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो इस तरह से तुम्हारा काम चलेगा। ठीक है, बढ़िया सर। अब समझो आगे की कहानी को तुम।
अब हमसे क्या बोला जा रहा है, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। तो पहले तो हम लिख लेंगे 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, 88 से डिविजिबल हो। अब देखो ये तो होगा नहीं, अब या तो इससे तो कुछ बड़ा हो नहीं सकता, इससे बड़ा होगा तो वो 5 डिजिट नंबर बन जाएगा, मतलब जो भी नंबर होगा वो इससे तो छोटा होगा सर। तो अब हम निकालेंगे कैसे, तो हम ऐसे निकालेंगे, हम जो लार्जेस्ट नंबर है ना इसमें उसी नंबर से डिवाइड कर दो। अब जब तुम डिवाइड कर दोगे ना तो जो भी रिमाइंडर बचेगा रिमाइंडर को घटा दो। जैसे ही तुम रिमाइंडर को घटाओगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से समझो एक ट्रिक, जब भी लार्जेस्ट नंबर दिया रहेगा तो रिमाइंडर को घटाया जाएगा, यानी कि लार्जेस्ट नंबर जब भी दिया रहेगा तो हमेशा रिमाइंडर घटाया जाएगा, तब तुम्हारा आंसर आएगा। और जब भी स्मॉलेस्ट नंबर दिया रहेगा तो रिमाइंडर को जोड़ा जाएगा, तब तुम्हारा आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि देखो मान लो 4 डिजिट नंबर है 1000, अब यदि आप इसमें से रिमाइंडर घटा दोगे तो ये 3 डिजिट नंबर बचेगा ना, 4 डिजिट तो कह रहेगा ही नहीं। और यदि ये 4 टाइम 4 है, इसमें तुम रिमाइंडर ऐड कर दोगे तो ये 5 डिजिट नंबर बन जाएगा, तो कंडीशन ही फुलफिल नहीं होगी तुम्हारी। इसीलिए अब देखो, तो इसको 88 से डिवाइड करो, 88 बन जाए 88। यहाँ से तुम्हारा क्या बचा भाई, 11 बचा। इसको 9 को निकाल लो। अब भाई 2 टाइम तो तुम कर नहीं पाओगे तो फिर वंजा कर लो, 2 टाइम तो तुम कर नहीं पाओगे तो फिर वंजा कर दो, तो ये हो गया 88। 88 एकम 88, ठीक है। अब जब तुम्हारा 88 एकम 88 हो गया तो कितना बचा भाई, तो 12 यहाँ से बचा और 19 वो बचा तुम्हारा। 12 यहाँ से बचा और 19 100 के बाद बचा तुम्हारा, तो 12 19 कितने हो जाएंगे भाई तुम्हारे, 31 हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे कितने, 31। तो तुमने 2 डिजिट ये ले लिए, तीसरा डिजिट ये उतार लिया, अब तुम्हारा आखिरी डिजिट और आना है, तो ये आ गया 9। ठीक है, तुम्हारा क्या आ गया, ये आ गया 9 तुम्हारा, ये आ गया तुम्हारा। अब 319 बनता है, तो सर 319 को हम कितनी बार ले जाएं, तो देखो 88 को तुम्हें 319 के पास पहुंचना है, तो यदि तुम 4 बार करोगे तो 8 चौको 32, तो 80 का ही 4 बार करोगे तो 320 पहुंच रहा है, तो 4 बार तो जाएंगे नहीं, तुम कितनी बार रहेंगे, 3 बार रहेंगे। अब 3 बार में कितना आ रहा है, तो देखो भाई 8 तिया 24, यानी कि 80 को 3 बार करोगे तो 240। अब 8 भी तो बच रहा है 88 का, तो 8 तिया 24 फिर से कर दोगे तो 8 तिया 24, तो 8 80 को 3 बार तो 240, 8 को 3 बार तो 24, तो 240 और 24 264, कितना बचा 264। अब इसको माइनस कर दो, तो जैसे ही तुम इसको माइनस करोगे तो 5 और 26 5 31 आने की बचा 55। अब मैंने तुम्हें क्या बताया, लार्जेस्ट के केस में जो रिमाइंडर है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो लार्जेस्ट नंबर था तुम्हारा 9999 और तुम्हारा रिमाइंडर कितना है 55, इसको माइनस कर दो। जैसे ही माइनस करोगे तो तुम्हारा क्या बचेगा, 4499, 9944 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लो भाई, क्लियर है, 9944 तुम्हारा करेक्ट आंसर आएगा। कितना आसान सा था क्वेश्चन, ठीक है, कितना आसान सा था तुम्हारा क्वेश्चन, तुम्हें समझ आया ना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9944 हो जाएगा तुम्हारा। अरे यार मैंने जल्दी जल्दी में काट दिया, इसको फिर से एक बार लिख देता हूँ। 88 को 9999 से किया था अपन ने, तो पहले एक बार किया था तो 88 आ गया था तुम्हारा, ठीक है। एक बार किया था तो 88 आ गया था तुम्हारा, बचे थे 11, उतारा था 9। फिर एक बार किया था तो तुम्हारे पास कितना आ गया था भाई, तुम्हारे पास बचा था ये 1 और ये बचा था 3 और ये वाला 9 तुमने कॉपी कर लिया था। फिर तुमने कितनी बार किया, 3 बार किया। जैसे ही तुमने 3 बार किया तो भाई ये 264 आ गया था और तुम्हारा बचा था 55। और जब तुम्हारा 55 बचा था तो 9999 में से तुमने 55 को सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो 9984 तुम्हारा बचा था, यही तुम्हारा आंसर था, ठीक है। और मैंने तुम्हें क्या बताया था कि लार्जेस्ट नंबर के केस में लार्जेस्ट में से रिमाइंडर को माइनस करोगे तब तुम्हारा आंसर आएगा, और स्मॉलेस्ट के केस में रिमाइंडर को तुम प्लस करोगे तब तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। ये इतना याद रखना है तुम्हें, क्लियर है सर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, स्मॉलेस्ट नंबर पर आ गया, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो पहले तो हम स्मॉलेस्ट बना लेते 5 डिजिट नंबर, तो 5 डिजिट नंबर क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा 5 डिजिट नंबर बन गया। अब इसको 41 से तुम्हें डिवाइड करना है, तो 41 से तुम डिवाइड करो इस नंबर को। जैसे तुम 41 से डिवाइड करोगे तो भाई एक डिजिट तो लेना नहीं है, तो तुम 3 डिजिट लोगे, सीधे सीधे 100 तक। तो 41 को 2 बार करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 82 हो जाएगा तुम्हारा, 82 आ जाएगा। 82 तब आ जाएगा तो तुम्हारा बचेगा रिमाइंडर 18। कितना बचेगा तुम्हारा, रिमाइंडर 18 बचेगा, क्लियर है। रिमाइंडर कितना बचा तुम्हारा, 18 बचा।
अब देखो अगला है, अब हम ये वाला जीरो ले लेंगे तुम्हारा, जैसे हम ये वाला जीरो ले लेंगे तो 180 हो गया। तो 180 हो गया तो 180 के पास पहुंचने के लिए भाई 40 को 5 बार करोगे तो 200 हो जाता है, तो हम 4 बार लेंगे। 4 बार लेंगे तो भाई 4 चौको 16 160 और 4 एकम 4 तो 164 आएगा ये। 164 आएगा ना, 41 में 4 का गुणा करोगे तो 164 आएगा। अब इसको डिवाइड करोगे तुम तो बचेगा यहाँ से 16 तुम्हारा। कितना बचेगा तुम्हारा यहाँ से 16 बच जाएगा। ये वाला जीरो तुम कॉपी कर लो। अब जैसे ही तुम ये वाला जीरो कॉपी करोगे तो 160 हो गया। अब हमने देखा था 4 बार करा था तो 64 आ गया था, इसलिए हम कितनी बार करेंगे 3 बार करेंगे। तो 3 बार जैसे हम करेंगे तो भाई 41 को 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 123 आ जाएगा। 3 एकम 3 4 3 12 123 आ जाएगा। अब इसको जैसे ही तुम सब्ट्रैक्ट करते हो तो तुम्हारे लिए क्या मिल जाएगा 37 मिल जाएगा तुम्हारे लिए। कितना मिलेगा 37 मिलेगा। तो 37 तुम्हारा क्या है रिमाइंडर है। 37 तुम्हारा क्या है रिमाइंडर। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। 37 तुम्हारा क्या है रिमाइंडर है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था 37 तुम्हारा यदि रिमाइंडर है तो उस केस में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि हमें रिमाइंडर के केस में ऐड कर देना होता है। तो 10,000 प्लस रिमाइंडर कितना बचा हमारा 37 बचा। 37 ही बच रहा है ना रिमाइंडर हमारा। ठीक है, तो 37 जैसे हमारा रिमाइंडर बचेगा तो 10,037 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हमने कुछ गलत तो नहीं किया है। 41 को हमने 2 बार डिवाइड किया तो 82 हुआ। ठीक है, तो आपका भाई 18 बचेगा यहाँ से। ठीक है, अब 18 बचा, आपने एक जीरो कॉपी किया तो 180 हो गया। जब 180 हो गया तो आपने इसको कितनी बार किया 4 बार किया। तो भाई 4 चौको 16 यानी कि 160 और 4 एकम 4 तो 164 आएगा। जब 164 आएगा तो 16 बचेगा आपका। 16 बचे, एक जीरो कॉपी किया आपने 160। अब इसको 3 टाइम किया तो 123 आएगा तुम्हारा, है ना। 4 3 12 120 और 3 एकम 3 तो 123 आ जाएगा। 123 आ जाएगा तो यहाँ से कितना बचेगा तुम्हारा भाई 37 बचेगा। तो 37 जो है वो तुम्हारा रिमाइंडर बचेगा। तो इसमें रिमाइंडर ऐड कर दोगे तो 1037 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 1037 तुम्हारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है। ठीक है, एक सेकंड हमसे ये पूछा गया इस क्वेश्चन में कि 41 से डिविजिबल कौन होगा। सॉरी माफ़ी चाहूँगा। देखो देखो, तो 37 तो हमारा रिमाइंडर बचेगा। ध्यान से समझना 37 हमारा रिमाइंडर बचेगा। इसमें थोड़ा सा ग्लिच है। देखो, इस क्वेश्चन में एक स्टेप और थोड़ा सा ऊपर होगा। तुम्हारा 10,000 तक तो जैसे ही डिवाइड किया तुमने तो 10,000 के लिए तुम्हारा रिमाइंडर कितना बच रहा है 37 बच रहा है। कितना बच रहा है 37 बच रहा है। ठीक है, अब 37 तुम्हारा रिमाइंडर बच रहा है तो 1037 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम्हारा ये रिमाइंडर बचेगा, तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा कि ये, हाँ, तो क्या बता रहा था अपन कि 10,000 में, ध्यान से समझना, 10,000 थे, 10,000 में 37 बच रहा था तुम्हारे पास। अब जैसे ही तुमने 10,000 को 41 से भाग दिया तो तुम्हारा 37 रिमाइंडर बच रहा था। लेकिन यदि ये 41 बच रहा होता तो एक बार और भाग चला जाता पूरा पूरा। तो 41 बनने के लिए 37 में कितने जोड़ने की जरूरत थी 4 जोड़ने की जरूरत थी। मतलब 10,000 में 4 और ज़्यादा होते तो जो 37 रिमाइंडर बच रहा था वो रिमाइंडर ना होकर तुम्हारा 41 हो जाता और 41 से पूरी तरह से कट जाता। तो 4 और जुड़े होने चाहिए थे, यानी कि 10,004। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक संख्या को 7 और 8 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रमशः 5 और 4 प्राप्त होता है। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाला शेष का मान ज्ञात कीजिए। उत्तरोत्तर का मतलब होता है सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन का मतलब ये होगा कि एक बार 7 से भाग देना और एक बार 8 से भाग देना। अब इस तरह के क्वेश्चन में तुम्हें कुछ नहीं करना है, 2 टेबल बनानी है और तुम्हारा काम बन जाएगा। इसमें एक पहले तो एक टेबल बना लो ऐसी। ठीक है, एक ऐसी टेबल बना लो और किससे डिवाइड कर रहे हो 7 और 8 से। तो यहाँ पर लिख लो 7, यहाँ पर लिख लो 8। रिमाइंडर क्या बच रहा है तुम्हारे पास 5 बच रहा है और 4 बच रहा है। ठीक है, और तुमसे क्या बोला गया है, कोई जो फाइनल क्वेश्चन है वो हमें नहीं दिया ना, तो हम इसको 1 ले लेंगे। फाइनल क्वेश्चन नहीं दिया तो हम इसको 1 ले लेंगे। अब हम क्या नंबर बनाएंगे, तो नंबर कैसे बनाना है, इन दोनों का इंटू करना है और इनके इंटू में से क्या करना है ऐड करना है। तो देखो कैसे, 8 एकम 8, 8 और 4 12। ठीक है, फिर इन दोनों का इंटू करो तो 12 सत्ते 84, 84 और 5 कितना हो जाएगा 89। यानी कि तुम्हारा नंबर क्या बन गया 89 बन गया। नंबर क्या बन गया 89 बन गया। तो हमने पहले तो नंबर निकाल लिया। अब क्या बोल रहे हैं, आप यदि क्रम उलट दें
तो जैसे आप क्रम उल्टेंगे तो 89 को अब आप किससे डिवाइड करेंगे, पहले 7 और 8 से डिवाइड कर रहे थे ना, अब पहले 8 से करेंगे और फिर 7 से करेंगे। तो अब करो, तो भाई 8 एकम 8, ठीक है, और 8 एकम 8, तो बचेगा कितना रिमाइंडर, 1 बचेगा, ठीक है। फिर यदि 7 से करो तो 7 एकम 7, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7, तो 1 और 4 रिमाइंडर है तुम्हारा, जो कि ये आ गया, ठीक है। 1 और 4 रिमाइंडर तुम्हारा ये आ गया। अरे यार मैंने टेबल हटा दी, एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी के चक्कर में। क्या था तुम्हारा ये, 7 और 8 से डिवाइड कर रहे थे, रिमाइंडर कितना बच रहा था तुम्हारा, 5 बच रहा था और 4 बच रहा था। अब फाइनल क्वेश्चन तो कुछ दिया नहीं था, तो इसे आप 1 मान लेंगे। अंतिम क्वेश्चन जब नहीं दिया हो तो हम इसे 1 मान लेते हैं। तो अब क्या करना है, देखो ये क्वेश्चन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को ऐड करते हैं हमेशा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और रिमाइंडर को ऐड, तो 8 एकम 8 और 4 12, 12 सत्ते 84, 5 89 बन गया। तो ये आ गया तुम्हारा नंबर आ गया। अब इस नंबर को डिवाइड करो ऑर्डर को रिवर्स करके, क्या बोला, क्रम उलट देने पर, रिवर्स कर देने पर। तो हम पहले 7 से कर रहे थे तो फिर 8 से कर रहे थे, अब रिवर्स करने पर 8 से करेंगे और फिर 7 से करेंगे। तो करो भाई 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो 1 बचा, 7 एकम 7, तो रिमाइंडर बचा 4। तो ये तुम्हारे रिमाइंडर्स हैं 1 और 4। तो पहला रिमाइंडर 1, दूसरा रिमाइंडर 4, तो 1 और 4 जो तुम्हारा है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा। अब देखो 3 नंबर आ गए, उत्तरोत्तर यानी कि सक्सेसिव डिवीजन है, और रिमाइंडर तुम्हारा ये बच रहा है, और अंतिम भागफल भी दिया है। तो तुमसे बोला गया है कि सिर्फ संख्या ज्ञात करनी है, तुम्हें सिर्फ क्या करनी है, संख्या ज्ञात करनी। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, बहुत आसान सा ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस क्वेश्चन में। नंबर हमें एक नंबर पता करना है, तो 1 2 3 है, किस किस से, 5 से दिया, फिर 7 से दिया, फिर 11 से दिया। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 1 और 10, 3 बच रहा है, 1 बच रहा है, 10 बच रहा है, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया है, अंतिम भागफल 2 हो। अंतिम भागफल 2 दिया है तो यहाँ पर हम 2 ले लेंगे लास्ट में, जिसे हमने 1 लिया था। अंतिम भागफल कितना दिया, 2, तो अब वही फॉलो करना है, इंटू करना है और ऐड करना है। तो 11 दूनी 22 और 10 32 हो गया। अब 7 और 32 का इंटू करो, तो भाई 7 और 32 का जब तुम इंटू करोगे तो 7 तेरी 21 से आने की 210, तो ये आ जाएगा 30 में इंटू करने पर, और 7 दूनी 14 आ जाएगा, तो 224 हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 224 हो जाएगा, ठीक है। 224 ये हो जाएगा, और एक इसमें ऐड करना था तो 225 आ गया भाई तुम्हारे पास, कितना आ गया, 225 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, इस वाले को करना है, तो इसको इंटू और इसको ऐड करना है, ठीक है। इसको इंटू और इसको ऐड करना है, तो भाई 225 को 5 से इंटू करो। तो 225 को 5 से इंटू करने में दिक्कत आती है ना, तो इसका सही तरीका है, इसको कैसे समझते हैं, देखो 10 इंटू 2 कर दिया करो। इसका मतलब ये है कि जो भी नंबर है ना, उसके आगे एक जीरो लगाओ और 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 1 1 2 5, 11 25, तो 11 25 आ गया, 11 25 और 3 11 28 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 11 28 कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी आज की क्लास खत्म होती है। मैंने नंबर सिस्टम के कुछ प्राइम पॉइंट जो हैं, जो तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं, वो मैंने तुम्हें करा दिए हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस और हैं, चलो इन्हें ज़रा जल्दी से और देख लो। अभी तो 2-3 क्वेश्चंस और हैं, इन्हें और समझ लेते हैं हम जल्दी से 5-7 मिनट में, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, समझो ज़रा अच्छे से। ठीक है, खैर ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो इसको छोड़ो, एक टफ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखो, इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। भाजक भागफल तो फॉर्मूले में वैल्यू रख के निकल ही आती है, ठीक है। तो भाजक दिया, भागफल दिया, एंड वेरी इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला मैंने तुम्हें स्टार्टिंग बता दिया था। ये क्वेश्चन देखो, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं, देखो। यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो 25 शेषफल मिलता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। और ये इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी, सीसेट, सीजीएल बहुत पूछते हैं, ठीक है। और नंबर सिस्टम से क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं तुम्हारे, ठीक है। अब वो फॉर्मूले में बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी पूछे ना पूछे ये पॉसिबल नहीं है उतना ईजी, लेकिन हाँ ये एक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, और जो 2025 में लगभग मिलता जुलता ऐसा क्वेश्चन 2023 में मिलता जुलता ऐसा क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिला भी था। अब हमसे क्या बोला गया है, अच्छा इसके पैटर्न होते हैं क्वेश्चन के, देखो एक नंबर जो 121 से डिविजिबल है, डिवाइड किया जाता है तो 25 रिमाइंडर देता है। ध्यान से समझना, एक नंबर m है
उसको जब मैंने डिवाइड किया 121 से, तो उसने मुझे रिमाइंडर कितना दिया सर, 25 रिमाइंडर दिया। ठीक है, तो अब मुझसे क्या बोला जा रहा है कि जब इस नंबर को हमने 121 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमें 25 मिल गया। अब वो क्या बोल रहे हैं, जब इसी नंबर को आप डिवाइड करोगे 11 से तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, ये बोलने की कोशिश कर रहा है। अब ध्यान से समझो, 121 से डिवाइड किया आपने इसे, तो रिमाइंडर 25 मिला। अब ये जरा इन दोनों का रिलेशन देखो, ये एक दूसरे के फैक्टर है। 11 11 121 होते हैं ना। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना कि एक नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने पर कुछ रिमाइंडर बच रहा है, तो किसी और नंबर से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो तुम हमेशा देखना जिस नंबर से डिवाइड किया है और जिस नंबर से डिवाइड करने को कहा जा रहा है उनमें हमेशा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तुम्हें मिलेगा। तो 121 और 11 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, तो तुम्हें इस नंबर को तो डिसरिगार्ड कर देना है और इस नंबर को तुम्हें डिसरिगार्ड कर देना है। ठीक है, तुम्हें सिर्फ 11 को पकड़ना है, जो नंबर दिया उसको पकड़ना और रिमाइंडर को पकड़ना है। अब समझो क्या मतलब, देखो 121 से डिवाइड करने पर 25 आ रहा है, तो जब 121 से डिवाइड हो रहा है नंबर और 25 छोड़ रहा है, तो 11 जो है ये 121 का ही तो फैक्टर है। यानी कि 121 का मतलब क्या होता है, 11 इंटू 11। मतलब ये कि उस नंबर को तुम चाहे एक एम नंबर को तुम चाहे 121 से डिवाइड करो, चाहे तुम 11 से डिवाइड करो, तुम्हें रिमाइंडर वो क्या देगा, 25 ही देगा। ठीक है, अब तुमसे क्या बोला जा रहा है कि यदि 11 से डिवाइड करें तो क्या होगा। तो देखो 121 से डिवाइड करने पर कितना मिल गया, तुम्हें 25 मिल गया। तो अब तुम सिर्फ रिमाइंडर पकड़ो, रिमाइंडर जो है वो तुम्हारे नंबर से छोटा है ना, तो इस रिमाइंडर को 11 से डिवाइड कर दो, तो 11 दूनी 22, बचेगा 3। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 कहीं दिया, ये दिया। एक बार फिर से समझो, m जो है वो 121 से डिवाइड हो रहा है और m रिमाइंडर कितना दे रहा है, 25। अब वो तुमसे क्या बोल रहे हैं, 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन है ना कि एक नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर दिया और दूसरे नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ क्या होगा, और इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो जो कि हमेशा होगा, तो तुम्हें इसको भूल जाना है, भूल जाओ। तुम सिर्फ रिमाइंडर के पास चले जाओ और नंबर से डिवाइड कर दो, तो रिमाइंडर को नंबर से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 3 बचेगा। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि n को 132 से भाग दिया जाए तो 10 शेषफल बचता है। n को 132 से भाग देने पर 10 शेषफल बचेगा। तो वो बोल रहा है n स्क्वायर को 12 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। ठीक है, कितना रिमाइंडर बचेगा। अब एक चीज़ समझ लो, जब जो परिवर्तन आप n में करोगे, नंबर में करोगे, वही परिवर्तन उसके रिमाइंडर में हो जाएगा। यानी कि यदि x को आपने y से डिवाइड किया और r रिमाइंडर बच रहा है, तो यदि तुमने x स्क्वायर कर दिया तो रिमाइंडर r स्क्वायर हो जाता है। इसका मतलब यदि तुमने n स्क्वायर किया है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, यानी कि रिमाइंडर हो जाएगा तुम्हारा 100। रिमाइंडर क्या हो जाएगा तुम्हारा 100। अब तुम्हें 12 से भाग करना है, तो देखो जरा इन दोनों में हमेशा मैंने क्या बोला, मल्टीपल फैक्टर मिलेगा तुम्हें, तो इसीलिए तुम्हें इनको भूल जाना है। तो मैं सिर्फ रिमाइंडर पकड़ना है, बस ये याद रखना है कि नंबर का स्क्वायर किया है, इसीलिए सीधा आर के पास मत चले जाना, है ना, आर के पास मत चले जाना, आर का स्क्वायर करना। तो क्या हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। 12 को 100 से डिवाइड करो, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, मतलब बचेगा कितना, 4। ऑप्शन बी बिल्कुल जो तुम्हारा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब फाइनली आपके सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं और ये पार्ट 1 BC के साथ खत्म होता है आपका। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके खत्म होते हैं और इसी के साथ आपका पार्ट 1 है जो ये भी खत्म होता है। और अब हम बढ़ेंगे आज की क्लास के समापन की तरफ। यदि वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करें। इसका पार्ट 2 आपको जो है वो कल मिलेगा। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।